सियासी इंजीनियरिंग और मुल्क के नाम पर जाती मफादात को तरजीह देने के इल्जामात के साथ पाकिस्तान के बड़े ओहदों पर फाइज रहने वाली 3 अहम शख्सियात पहले ही मुतनाज़ हो चुकी हैं और अब उनके एहतसाब का मुतालबा किया जा रहा है, जिसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार शामिल हैं। इन 3 किरदारों में जनरल कमर जावेद बाजवा पहले ही तस्लीम कर चुके हैं कि उनके दौर में सियासी इंजीनियरिंग होती रही है और फौज अदालतों से लेकर पार्लिमानी मामलात तक में मुदाखलत करती रही है। और जनरल बाजवा ने इन तमाम कामों से मुताल्लिक साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया है और मीडिया में ये तफसीलात फराहम की कि जनरल फैज़ हमीद ने ही साकिब निसार के जरिए इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ दिलवाया है, जबकि जनरल फैज़ हमीद ने अपने मौक़िफ़ देते हुए वाज़ेह किया है कि फ़ौज में जो काम भी होता है वो आर्मी चीफ की मर्जी से होता है। और इसी दौरान खुद साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने यह एतराफ़ भी कर लिया है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान से राब्ते में रहे हैं। मगर अब मामला इन 3 किरदारों से आगे बढ़ चुका है और अब साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा पर भी इल्ज़ामात लग रहे हैं कि उन्होंने अपने दौर में मुल्क के बजाय ज़ाती मफादात को तरजीह दी और वो अपनी एक्सटेंशन के लिए लॉबिंग करते रहे हैं। और जस्टिस आसिफ सईद खोसा का शुमार उन जजेस में होता है जिन्होंने ट्रायल से पहले ही नवाज शरीफ को पनामा केस में नाअहल करार दे दिया था और अपने फैसले का आगाज़ ही गॉडफादर के अल्फाज से किया था, जिसको इमरान खान ने अपनी 2018 की इलेक्शन कैंपेन में एक स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल किया था। मगर अब मरियम नवाज का दावा है कि कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ को एक वफ्द के जरिए पैगाम भिजवाया गया था कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा को एक्सटेंशन दी जाए, मगर नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। अब आम बात यह है कि 2019 में नवाज शरीफ अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा काटने के लिए जेल में थे और उस वक्त चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा थे और उनकी मुद्दत मुलाजमत दिसंबर 2019 में ख़त्म होने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही ये क़यास आराइयाँ हो रही थी कि शायद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाएगी। मगर आसिफ सईद खोसा की मुद्दत मुलाजमत में आइनी तरमीम के बगैर तोसी नहीं हो सकती थी, क्योंकि आइन के आर्टिकल 179 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का एक जज उस वक्त तक अपने दफ्तर में रहेगा जब तक कि वो 65 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाता। यानी 65 साल की उम्र के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हो जाएगा और जस्टिस आसिफ सईद खोसा दिसंबर 2019 में अपनी रिटायरमेंट की उम्र को पहुंचने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही अचानक सितंबर 2019 में बाकायदा इस हवाले से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जजिस की रिटायरमेंट की उम्र में तब्दीली के लिए आइनी तरमीम के लिए एक बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया। सहाफ़ी हसनात मलिक की सितंबर 2019 की खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने जजिस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 68 साल तक करने का फैसला कर लिया है। और इस हवाले से तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमा सैयद फ़खर इमाम और अमजद खान नियाज़ी ने आइनी तरमीम के लिए बिल भी पेश कर दिया है और हुकूमती हलकों में इस हवाले से गुज़िश्ता कई हफ्तों से मुशावरत चल रही है। जबकि खबर के मुताबिक उस वक्त नून लीग के करीबी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनकी पार्टी इस बिल की हिमायत एक ऐसे वक्त में नहीं करेगी जब उसकी क़यादत को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टफ टाइम दिया जा रहा है। और एक और वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि दीगर जजेस जो आइंदा के लिए चीफ जस्टिस के उम्मीदवार हैं वो इस पेशरफ से खुश नहीं हैं। लेकिन इस मामले पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी क्योंकि आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है और तहरीक इंसाफ के पास ये नंबर्स पूरे नहीं थे और फिर हुकूमत ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन अगर ये बिल आगे बढ़ता और मंजूर हो जाता तो इसका सबसे बड़े बेनिफिशरी जस्टिस आसिफ सईद खोसा होते और वो मज़ीद 3 साल के लिए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहते। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मगर ये भाम अब तक ज़रूर बरकरार है कि किसके कहने पर यह बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया। लेकिन मरियम नवाज आज ये दावा कर रही हैं कि नवाज शरीफ को पैगाम भेजा गया कि जस्टिस खोसा को एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन नवाज शरीफ ने यह बात तस्लीम नहीं की, इसलिए मामला रुक गया। अब दिलचस्प बात यह है कि 2019 के आखिर में जहां आसिफ सईद खोसा को एक्सटेंशन देने से मुतालिक क़यास आराइयाँ हो रही थी तो वहीं 2 अहम पेशरफ्त भी सामने आई थी। पहली पेशरफ्त ये हुई कि नवंबर 2019 में नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क रवाना हो गए, यानी नून लीग को एक बड़ा रिलीफ मिल गया। और दूसरी पेशरफ्त ये हुई थी कि 26 नवंबर 2019 को चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जनरल बाजवा को अगस्त 2019 में 3 साल की मिलने वाली एक्सटेंशन के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया था और वाज़ेह किया था कि इस नोटिफिकेशन में खामियां मौजूद हैं और पार्लियामेंट इस हवाले से दुरुस्त कानून साजी करे। यानी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन से मुताल्लिक इबाम पैदा हो गया था। मगर फिर नून लीग समेत तमाम पार्लिमानी जमातों ने जनरल कमर जावेद बाजवा को पार्लियामेंट के जरिए 3 साल की एक्सटेंशन दे दी। यानी फिर जनरल बाजवा को भी बड़ा रिलीफ मिल गया और जनरल बाजवा को पार्लियामेंट के जरिए एक्सटेंशन मिल गई तो उस वक्त के वजीर बराए रेलवे शेख रशीद ने इस एक्सटेंशन की हिमायत करते हुए कह दिया था कि मेरा बस चले तो मैं सबसे पहले आसिफ सईद खोसा को 3 साल की एक्सटेंशन दे दूँ। यानी हुकूमती हल्के इस हवाले से जोर लगा रहे थे कि सबको रिलीफ मिलने के बाद अब जस्टिस आसिफ सईद खोसा को भी एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन फिर ऐसा हो नहीं सका। और मरियम नवाज का दावा है कि ऐसा ना होने की वजह नून लीग और नवाज शरीफ की तरफ से इनकार था। बहरहाल दिसंबर 2019 में जस्टिस आसिफ सईद खोसा रिटायर हो गए, मगर जस्टिस आसिफ सईद खोसा का पनामा केस का फैसला और फैसले के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ जो ट्रायल का तरीक़ाकार था
उस पर आज तक सवालात उठ रहे हैं। आज भी मरियम नवाज ने पनामा बेंच पर तनकीद की, जिसकी सरबराही जस्टिस आसिफ सईद खोसा कर रहे थे। ये मुल्क तरक्की कर रहा था और फिर क्या हुआ? पनामा बेंच को मुसीबत पड़ गई और नवाज शरीफ को दफ्तर से निकाल बाहर किया। पाकिस्तान की तरक्की का दुश्मन वो पनामा बेंच था। गवाही दो था ना? मैं आसिफ सईद खोसा से पूछती हूँ, जिसने इमरान को कहा कि सड़कों पे धक्के क्या खा रहे हो, मेरे पास लाओ पनामा केस। मैं नवाज शरीफ को नाअहल करता हूँ। साकिब निसार की अदालत में आसिफ सईद खोसा के सामने रोज इश्तिहारी मुजरिम इमरान खान पेश होता था और नवाज शरीफ के खिलाफ हेयरिंग्स में शरीक होता था। फ्रंट वाली रो पर कुर्सी रखकर बैठा होता था। आसिफ सईद खोसा, तुम्हें ख्याल नहीं आया कि इश्तिहारी मुजरिम को मैं गिरफ्तार करूं? क्यों तुमने उस वक्त कौम, मुल्क, आइन और कानून का तमाशा बनाया? आज ये अवाम तुम्हें आराम से घरों में छुपने नहीं देगी। अब दिलचस्प बात यह है कि 2016 में जब तहरीक इंसाफ पनामा केस से मुताल्लिक सड़कों पर थी, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज आसिफ सईद खोसा ने तहरीक इंसाफ से कहा कि आप सड़कों पर क्यों बैठे हैं, अदालत आएँ, हम आपको इंसाफ देते हैं। इस बात का एतराफ़ इमरान खान और असद उमर दोनों कर चुके हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर, बड़े फैसलों के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार रहा है और वक्तन फवक्तन पाकिस्तान की अदलिया का भी किरदार रहा है। जिस वक्त 2017 के अंदर जिस दिन बुरहान के ऊपर रोका गया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब, उनके ऊपर शेलिंग की गई, तो अगले दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट ने हमें बुलाया। मैं और शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे और उन्होंने हमें कहा कि आप सड़कों पर क्यों हैं, आप आए ना, हम आपको इंसाफ दिलाते हैं। अब इस पूरे मामले का पस मंज़र भी है। 2016 में ICIJ की तरफ से पनामा पेपर्स की सूरत में लाखों दस्तावेज़ात लीक की गईं और इन दस्तावेज़ात में नवाज शरीफ के बच्चों समेत 400 से ज़ायद पाकिस्तानियों का नाम था, जिन पर इल्ज़ाम था कि उनकी पनामा में ऑफशोर कंपनियां हैं, जिसके बाद उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ एक मुहाज़ खड़ा हो गया। तहरीक इंसाफ समेत दीगर अपोजिशन जमातें नून लीग के खिलाफ दबाव बढ़ाने लगीं और 24 अगस्त 2016 को जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने पनामा पेपर्स से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, मगर इस दरख्वास्त में नवाज शरीफ का बराह रास्त नाम नहीं लिया गया था और 4 दिन बाद ही अदालत ने जमात इस्लामी की दरख्वास्त को फजूल करार देकर वापस कर दिया। फिर 29 अगस्त 2016 को इमरान खान ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हसन और हुसैन नवाज से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और नवाज शरीफ की नाअहली का मुतालबा किया। इसी दौरान तहरीक इंसाफ सड़कों पर भी नून लीग की हुकूमत पर दबाव बढ़ाती रही और फिर 20 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर करते हुए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया और कार्रवाई का आगाज़ करने के लिए बाकायदा 28 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया, जिसकी सरबराही जस्टिस आसिफ सईद खोसा कर रहे थे।